हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 11 विद्युत। तो इस अध्याय को अपन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले अध्याय अपन ने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। जैसे विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को यहाँ पर दिए गए हैं। इनको अगर अपन अच्छे से रीड करेंगे तो अपन का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से याद आएगा। जैसे विद्युत सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, खुली कुंजी, बंद कुंजी और तार संधि किसे कहते हैं, सब अपन को यहाँ पर दिया गया है। इन सभी को अपन देख लेंगे क्योंकि एक एक नंबर और पाँच पाँच नंबर में कभी कभी जोड़ियों में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन को कोई भी लापरवाही नहीं करनी हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ से अपने सही विकल्प स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। V² अपॉन I इक्वल टू नियतांक ए ओम का नियम नहीं है, बाकी सभी ओम के नियम है। ओके। और हाँ, इसकी PDF फाइल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है। यहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। 50 वाट और 250 वाट के एक लैंप में प्रभावित विद्युत का मान कितना होगा, 0.2 एम्पियर। कितना, 0.2 एम्पियर। ओके। आगे चलिए, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापा गए तो शक्ति का मात्रा क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते, 746 वाट के बराबर। कितने वाट के बराबर, 746। ये अपन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। आगे चलिए, विभवांतर का मापन यंत्र है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है। यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कैसे क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यहाँ से अपनी क्या है, सही जोड़ी स्टार्ट होती, जिसमें पहला है विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोधकता क्या हो जाए, ओम मीटर। और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। और विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। ओके। आगे चलिए, यहाँ से देखिए अपना एक वाक्य या शब्द में उत्तर स्टार्ट होते हैं, जिसमें अपन को लिखना विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। विभवांतर धारा प्रतिरोध में संतर होता है V बराबर आई आर। क्या है, V बराबर आई आर। तीन प्रतिरोधकों में श्रेणी क्रम में संयोजन करने में उनके तुल्य प्रतिरोध को क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता, R3। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके। आगे यहाँ पर तीन प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन में तुल्य प्रतिरोध तो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके। और चौथा जुड़ जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा 1/R4। आगे, आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र लिखिए। आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, I बराबर Q अपॉन T। ठीक है ना, I बराबर Q अपॉन T अपन लिखा हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का कितना मान आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस C का मतलब क्या है, कूलाम। ओके। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ओके। आगे चलिए, यहाँ से क्या है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं, धारा नियतांक कहते हैं। किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देते हैं। एमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4। ओके। चलिए आगे क्या है अपना, विद्युत संचलन के लिए किन दो धातुओं का तारों का उपयोग किया जाता है, तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। यहाँ से अपने लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है विद्युत परिपथ का अर्थ लिखिए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, परंतु परिपथ कहीं से टूट जाए तो स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखिए। चलिए, विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखेंगे। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक एम्पियर है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। अतः 1 एम्पियर बराबर
कितना है 1c/1s, ठीक है, सेकेंड, s का मतलब सेकेंड। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? तो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति, उदाहरण के लिए निक्रोन के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। ताप पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। ओके, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना, एक ही तथा समान लंबाई के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत में संयोजित किया जाता है, क्यों? तो ये है, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा मोटे तार के प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो, इसके फलस्वरूप मोटे तार विद्युत धारा से आसानी से प्रभावित होगी। ओके, आगे चलिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्पातों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु या क्यों बने होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों से तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के इसलिए बने होते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक तथा ताप वृद्धि के कारण इसके प्रतिरोधकता नग्न परिवर्तन होता है। मिश्र धातु का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए तथा 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी, एक 5 प्रतिरोधक, 8 प्रतिरोधक और 12 प्रतिरोधक एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, ये अपनी बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, और ये अपनी कुंजी लगी हुई है। यहाँ पर 2 वोल्ट की कुंजी है, यहाँ पर 2 वोल्ट की कुंजी कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ए बी सी डी इन सभी को स्पष्ट करना है। तो अपन ने यहाँ पर स्पष्ट करा हुआ है, ए का आंसर है, बी का आंसर है, आगे चलेंगे, इस सी का आंसर है और डी का आंसर है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने सभी के आंसर देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।